जय रामकृष्ण। जय माँ शारदा। नारी शक्ति, नारी तू दुर्गा, स्त्री तू माँ काली, स्त्री तू लक्ष्मी। ये घर घर में हम सुनते आए हैं। एक भारतवर्ष ऐसा एक इकलौता देश है जहाँ पे भारत माता कहा जाता है और हर औरत को यहाँ पे शक्ति स्वरूप माना गया है। मगर आज के कलयुग में जहाँ पे नारी या फिर हर जगह सिर्फ काम और कांचन का ही नाच या फिर नंगा नाच चला हो, वहाँ पे क्या ये बात मानना कि नारी तो शक्ति, नारी तो दुर्गा, नारी तो काली, नारी तो लक्ष्मी, ये बात रेलेवेंट है? माँ शारदा देवी ने उनके भक्तों के लिए सिर्फ पवित्रता और पवित्रता तन और मन की, इसी का उपदेश किया और एक अति उच्च आदर्श हम लोगों के सामने रखा, जिसे फॉलो करके हम आत्म साक्षात्कार या फिर भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। मगर आज के ज़माने में ये कितना रेलेवेंट है, ये बात सोचने लायक है। घर घर में जब नारी को देवी माना जाता है, सिर्फ हमारे इकलौते देश में, तो ये अगर इतनी शक्ति वाली एक व्यक्ति हर एक घर में है, फिर इतने अत्याचार, इतना अनाचार, इतनी नारियों पे ढेर सारे अत्याचार जो जगह जगह पे हो रहे हैं, हर घर में हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्या इसी वजह से कि ये हमारे समाज का दोगलापन है कि कहते वक्त हम उसको शक्ति बुलाते हैं और असलियत कुछ और ही है? तो कलयुग में जहाँ पे सिर्फ काम और कांचन का ही खेल चलेगा, ये कहा गया है और हम वो देख भी रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में तो ये और भी प्रखर होगा, असहनीय होगा और भगवत साक्षात्कार करने का तो किसी को ख्याल भी नहीं आएगा। और ये सच्चाई हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे हैं कि कलयुग कितना भीषण होता जा रहा है दिन ब दिन। तो फिर ये जो औरतों का एक देवी स्टेटस है या फिर शक्ति स्टेटस है, उसका क्या? ये असल में है या फिर सच में नारी सिर्फ एक भोग वस्तु है जो पूरी तरह से शक्तिहीन है, एक अबला है जिसमें कोई बल ही नहीं है? और इन शॉर्ट, जैसे हम आजकल देखते हैं, नारी तो एक बस डोरमैट बन के रह गई है। जितना प्रगतिशील देश हो रहा है, जितने आगे हम विकास करते जा रहे हैं, प्रगति करते जा रहे हैं, उतना ही स्त्रियों के प्रति ये जो अत्याचार है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? क्या इकलौते समाज को हम दोषी ठहराए, इकलौते मेल पार्ट ऑफ द सोसाइटी को ही हम ब्लेम करें, या फिर इसमें हम वुमेन या फिर ये नारी या फिर जो वुमेन कार्ड खेलती है, ये नारी तो सब पे भारी, इनका भी कोई हाथ है? तो हम देख रहे हैं कि नारी तो शक्ति, इसका ये हम औरतें भी बहुत गलत फ़ायदा उठाते जा रही है। हम वास्तव में शक्ति है, हम में वो पावर है कि क्या एक घर, हम तो पूरा समाज बदल के दिखा सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि टॉप मिनिस्टर्स भी, टॉप पायलट्स भी, हर जगह नारी ने संचार किया है। वो अभी सिर्फ घर में रहने वालों में से नहीं रही है, वो भी खुल के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने पे आई है और कुछ हासिल करने में, अपना करियर बनाने में, या फिर मर्द के साथ या फिर मर्द के आगे 2 कदम निकल चुकी है। मगर ये सच है सिर्फ मुट्ठी भर औरतों के लिए। बाकी औरतें क्या सच में शक्ति, माँ शक्ति के रूप में पूजे जाने लायक है? क्या उन्होंने अपने को इस काबिल रखा है कि उनको मर्दों से रिस्पेक्ट मिले? मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो और आपने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसके आप रिस्पेक्ट के काबिल हो, तो मर्द आपको रिस्पेक्ट करते हैं। आपकी शक्ति को अगर आपने पहचाना और आपका रिस्पेक्ट आपने किया, तो आगे वाला भी आपका रिस्पेक्ट करता है और आपकी प्रताड़ना या फिर आपका शोषण नहीं करता। मगर उसके लिए आपको
एक शक्ति की तरह पेश आना पड़ेगा। हमारा ये व्यवहार है कि हम अपने शरीर को ही सब कुछ मान के उसको आकर्षक बनाने में ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। शादी और बच्चे ये ही हमारे जीवन का ध्येय बन के रह गया था, और इसी वजह से आपका शोषण भी हो रहा था। क्या आपके जीवन का उद्देश्य सिर्फ शादी और अपने आप को खूबसूरत बना के किसी के सामने पेश करना इतना ही है? और जब एक बार वो शादी हो जाए तो आपके जीवन में यही बच जाता है कि आप चुगली करो, दुनिया भर की बातें करो और इतनी करो कि दूसरा कुछ उद्देश्य जीवन में बचे ही नहीं। एक एन्जॉयमेंट, फन, और दूसरा ये नेगेटिव एक्टिविटीज़ जो आप दिन भर करते रहते हो। करियर वुमन बनने के बाद भी नारी को ये बिल्कुल आभास नहीं है कि वो एक शक्ति है, उसके जीवन का भी कोई उद्दिष्ट है। अगर मर्दों के जीवन का उद्दिष्ट है, हम सब मनुष्य जन्मे में आए हैं, तो हम सब का उद्दिष्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, हम सब का एक उद्दिष्ट है, और वो है भगवत प्राप्ति या मुक्ति की कामना करना, या फिर इस जीवन में जो हमको एक हायर फैकल्टी मिली है, माइंड इंटेलेक्ट जो मिला है, जिससे हम सोच सकते हैं और इतर जानवरों से हम थोड़े अलग हैं, उसका सम्मान करते हुए हमने अपने इवोल्यूशन के लिए कुछ करना चाहिए। ये मोस्ट ऑफ द वुमेन को पता ही नहीं है। उनके लिए तो आज का दिन निकालना है। एक शादी करके एक मेडल हस्बैंड के रूप में मिल गया तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म है ना। तो वो आजकल अपने बच्चों को संस्कार देने में बिलीव करती है, ना तो वो आजकल पतिव्रता रहने में बिलीव करती है। सबसे आगे गलत काम या व्यभिचारों में औरतें ही है। और ऊपर से आजकल सभी संसाधन और साधन इतनी आसानी से उपलब्ध है, तो वो झूठ भी बड़े अच्छे से और अपनी गलत कार्य भी बड़े अच्छे से छुपा सकती है समाज से, घर वालों से, और गलत काम बहुत अच्छे से कर रही है और अपने संसार को तो बर्बाद कर ही रही है, दूसरों के संसार को भी वो झोंक रही है आग में। तो ये तो इवोल्यूशन नहीं था। और इसके बाद अगर बलात्कार बढ़ रहे हैं, अगर समाज में आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि अपने आप को आकर्षक करके एक प्लेट पे हम सजाएंगे, छोटे कपड़े पहन के, मेकअप करके, अपने आप को गलत ढंग से पेश करके, अगर हमको ये लग रहा है कि हम लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, तो आप गलत लोगों को भी आकर्षित कर रहे हो। और अगर आपके खिलाफ अगर कोई बुरी वारदात घटती है, तो आप अकेले ही इसके लिए ज़िम्मेदार हो, क्योंकि एक तो आप अपने असली सत्य को नहीं जानते, आप अपने आप को शरीर समझ के उसको सुंदर बनाने में ही अपने आप को महान समझ रहे हो, और उस शरीर के पीछे आप कई गलत काम किए जा रहे हो। तो इससे तो ये स्वाभाविक है कि आपके खिलाफ आप शक्ति तो अपने आप को मानते ही नहीं हो, तो आपको दूसरे भी रिस्पेक्ट क्यों करेंगे? उन्हें करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते। हमने अपने पुराणों और स्क्रिप्चर्स में मैत्रेयी, गार्गी, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, ऐसे कई सुंदर चरित्र, और आजकल के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हमने अहिल्याबाई होळकर, जिजामाता, शिवाजी की माता, एनी बेसेंट, सिस्टर निवेदिता, माँ शारदा, और कई आजकल के ज़माने की पॉलिटिशियंस है, क्रिकेटर्स है, प्लेयर्स है, कई ऐसी औरतों को देखा है जिन्होंने एक उच्च उद्दिष्ट अपने सामने रखा है, ना कि अपने आप को शरीर मान के सिर्फ काम और कांचन, एन्जॉयमेंट एंड लस्ट एंड मनी, इसको अपना ध्येय बिना माने वो बहुत कुछ हासिल कर रही है, और उनको समाज रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट उनकी नहीं हो रही जो खुद को निचले स्तर पे रख के अपने आप को एक डोरमैट का साधन बना के जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य शादी या फिर ब्याह करना, यही एक उद्देश्य रह गया है लड़कियों का, या फिर आजकल की लड़कियों का। तो अगर यही आपका उद्देश्य है, तो आपको डोरमैट बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने अपने लिए अगर कोई हायर वैल्यूज़, हायर प्रिंसिपल्स, हायर गोल्स रखे हैं, जैसे कि हमको जीवन मुक्त होना है, अपना जीवन चलाते चलाते आदर्शों पे चल के
अगर एक आप आदर्श जीवन जीना चाहते हो तो ना तो समाज में करप्शन कम हो जाएगा, ना तो समाज में क्राइम कम हो जाएगा, क्योंकि हर एक घर में एक नारी इंचार्ज है। अगर वो अपने शक्ति को पहचान के एटलीस्ट जितना वो समाज में बदल करवा सकती है उतना करे, तब भी बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। जैसे इलेक्शन में वोट दे के हम अपना सहयोग दे सकते हैं, वैसे ही पूरे समाज को तो हम नहीं बदल सकते, मगर अपने अपने घर में हम जो संस्कार दे रहे हैं, जो ज़्यादा देने से हम जैसे होते हैं उसको देख के ही हमारे बच्चे बनते हैं। आप दिन दिन भर चुगलियाँ करते फिर रहे हो और अपने बच्चों से अगर आप उम्मीद रखते हो कि वो पढ़े, तो वो ये नहीं होगा। आप दिन भर मोबाइल में घुसे हुए हो और चाहते हो कि बच्चे एकदम डिसिप्लिन्ड और अच्छे बने, तो ये नहीं होगा। पहले आपको खुद को डिसिप्लिन्ड करना पड़ेगा, तब आपकी देखा देखी आपके बच्चे भी डिसिप्लिन्ड होंगे। आप फिटनेस का ख्याल नहीं रख रहे हो और चाहते हो कि बच्चे स्वस्थ रहे, तो ये नहीं होगा। आपको खुद वो बदल अपने आप में करना पड़ेगा, तब जाके वो बदलाव आपके बच्चों में आप ला सकते हो। बी द चेंज विच यू वॉन्ट टू सी इन द सोसाइटी, यही मंत्रा है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि भारत बनेगा विश्व शक्ति, विश्व गुरु, ये अगर बनेगा तो सिर्फ एक हाथ दूसरा आदमी ये नहीं कर पाएगा। हमको पहले अपनी शक्ति, हर घर के हर औरत को अपनी शक्ति पहचाननी होगी, अपना उद्देश्य जानना होगा। हम क्या सिर्फ यहाँ पे बच्चे पैदा करने की मशीन, या फिर सिर्फ खाना पकाने का एक सर्वेंट ऑफ द हाउस, एक मेड सर्वेंट, या फिर सिर्फ काम और कांचन के पीछे दौड़ने वाली एक तुच्छ जीव बन के हम रहने आए हैं, या फिर एक अच्छा उद्देश्य अपने सामने रख के उसको हासिल करने के लिए आए हैं। क्योंकि ये औरतें जब अपने आप को सिर्फ एक गोल से बांध देती है, चाहे वो पति हो या फिर पुत्र हो या फिर पिता हो, तो उनका पूरा जीवन उनके इर्द गिर्द ही फिरता रहता है। जब वो इंसान उनके लाइफ से निकल जाता है तो वो एकदम अकेली और खाली पड़ जाती है, बिना ये जाने कि शादी ही उनका उद्देश्य, या उन्होंने ये ज़िंदगी तो बिता दी, मगर शादी का जो मेन सेंटर पॉइंट होता है हस्बैंड, उसके ना रहने पे उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इस वक्त आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है, आपकी एक इंटरनल लाइफ भी है। आप उसको साधना करके एक हायर डायमेंशन को जोड़ के आप वो उद्देश्य हासिल कर सकते हो। दिन भर की दिनचर्या में माँ शारदा पूरा सबका ख्याल रखते हुए 1,00,000 जप कर लिया करती थी। ये था आत्म उन्नति के लिए। उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ नहीं छोड़ी, ना संन्यास लेके वो हिमालय चली गई। अपनी ड्यूटीज़ करते करते उन्होंने भगवत प्राप्ति के पूरे प्रयत्न वो करती रही, और इसीलिए हम उनको पवित्रता स्वरूपिणी कहते हैं। वो पवित्रता स्वरूप थी। शी वॉज अ सिनोनिम ऑफ प्योरिटी। तो ऐसे औरतों का आदर्श रख के हमको अपना जीवन भी पवित्र करने की सोचनी चाहिए, तभी माँ तू शक्ति, नारी तू शक्ति, नारी तू दुर्गा, नारी तू लक्ष्मी, ये बातें असल में होगी और आपको रिस्पेक्ट ज़माना करेगा। अगर आप चाहते हो कि मेल या फिर मेन आपको रिस्पेक्ट करे, तो गिव देम समथिंग टू रिस्पेक्ट यू। व्हेन यू डोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड व्हेन यू डोंट हैव थिंग्स दैट अदर्स शुड रिस्पेक्ट, how will they respect you? So become respectable and command the respect. You cannot demand it, you will have to command it. So Jai Ramakrishna, Jai Ma Sharada.